बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी द्वारा जिला कार्यालय पर सत्ता परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले भर से पहुंचे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को तेज करने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और सत्ता परिवर्तन का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर लड्डू वितरित किए गए और खुशी मनाई गई। कार्यक्रम में मोहम्मद खान, भूपेंद्र सिंह, विनय, बाहुबली रहित रावत, अजय कुमार गौतम सहित दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी आगामी चुनावों में मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। टीवी मेरी मौजूदगी इस समय जनपद बाराबंकी में है और मेरी उपस्थिति इस समय आजाद समाज पार्टी के कार्यालय पर है। आइए मैं बात करूंगा कि क्या कार्यक्रम है यहाँ। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं बात करूंगा। बस अब ये जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है सत्ता परिवर्तन, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जो पहले मैं तो अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर शेर मोहम्मद खान है। मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का संस्थापक सदस्य हूं और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम में पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पे रहा हूं। जैसे अयोध्या मंडल को उपाध्यक्ष रहा, जिला प्रभारी रहा, जिला महामंत्री रहा, जिला महासचिव रहा। अभी भी पार्टी की नीतियों, विचारधाराओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संघर्षों को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जो आज सत्ता परिवर्तन यात्रा हमारी जो बिजनौर से हमारी यात्रा जो शुरू हुई है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, इसका मूल उद्देश्य ये है, जो समाज का वंचित तबका है, जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो समाज के हाशिए पर खड़ा तबका है, वो तबका कैसे जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाए। वो तबका जो सदियों तक सत्ता से वंचित रहा है, कैसे उसको हम सत्ता की चाबी और सत्ता की भागीदारी दे सकें, उसी को लेकर के ये हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 जून से हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि 4 जून को ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में एज अ सांसद के तौर पर शपथ ली थी। और शपथ लेने के बाद हमने अपनी बात को, अपने कारवां को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और आज उसका परिणाम है कि आज हमारा यहाँ कार्यालय है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में, हालांकि पूरे देश में, चंद्रशेखर आजाद जी गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी की एक मजबूत आवाज बनकर उभर रहे हैं। बस अब ये भारत में लगातार जो रुपए गिर रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप देख लीजिए, अगर रुपए की हम बात करें, ये तो बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। ये तो आप पत्रकारिता, आप एक स्थानीय स्तर के पत्रकार हैं, आपकी समझ पे मैं दाद देता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन लोग पढ़े नहीं हैं, तो हमारे यहाँ अमूमन लोग जान ही नहीं कि रुपया क्यों गिर रहा है। आपको मैं बता दूं, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अगर कोई करेंसी गिर रही है तो भारत का रुपया गिर रहा है। सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं कि हमने जो है, सरकार की ऐसी नीतियां रही कि हम अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ा ही नहीं पाए, जिसका रीजन था कि हमारा रुपया गिर रहा है। आप पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो रहा है, नेपाल का रुपया मजबूत हो रहा है, चीन का 3% तक रुपया मजबूत हो चुका है, भारत का 6.5% रुपया गिर चुका है, माइनस में गिरा है ना। तो हमें ये इसलिए हमारे कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, कैसे अपने लोगों को रोजगार दें, इसके लिए हमें सरकार को हटाना है। और सरकार को हम तभी हटा सकते हैं जब चंद्रशेखर आजाद जी का कोई मजबूत नेतृत्व जो है इस देश में उभर कर आएगा। और चंद्रशेखर जी आ चुके हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे, फिर पूरे देश में हम सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। बस अब ये लगातार जो देश में बिजली बढ़ोतरी हो रही, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, आप देख लीजिए, बिजली बढ़ोतरी लगातार सरकार बिजली के रेट बढ़ा रही है, लगातार जो है सप्लाई दे नहीं पा रही है। आप बताइए, गांव में कितनी देर बिजली रहती है? आप तो गांव से बिलोंग करते हैं। आप देखिए, लाइट कट जाती है कि जो है 8-8 घंटे, 4-4 घंटे लाइट नहीं आती है। पूरी पूरी रात को छत पे जाओ, नीचे आओ, छत पे जाओ, नीचे आओ, अप डाउन लगा रहता है। तो ये जो बिजली चल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है, ताकि आम जनता को कैसे बिजली दी जा सके, आम जनता को कैसे राहत दी जा सके। हमारे पेपर लीक का जो मुद्दा है, कैसे कैसे हम छात्रों के भविष्य को सुधार सकें, अभी चंद्रशेखर जी ने उस पर भी आवाज उठाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो हम इस सब चीज को लेकर के काम कर रहे हैं। आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का है, आने वाला समय आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का है। और मैं आपको अपने कार्यालय के माध्यम से यहाँ खड़े होकर मैं कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि 3 सालों के बाद, 2 सालों के बाद, 1 सालों के बाद जब लोकसभा चुनाव आएगा, अभी विधानसभा चुनाव आएगा, तो देखिएगा कैसी दमदार उपस्थिति आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दर्ज कराएगी। कार्यक्रम को लेकर के क्या है कुछ आपका दिशा निर्देश? जी, मोहम्मद अफसार मेरा नाम है, जिला उपाध्यक्ष हूँ आजाद समाजवादी पार्टी का।
सत्ता परिवर्तन हो गया। अब भाई चंद्रशेखर हमारे जो है वो कर रहे हैं, इसलिए बिजनौर आ रहे हैं, तो हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे। पूरे यूपी में 403 विधानसभा हम लोग हर जगह जाएंगे और सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन के लिए रैली कर रहे हैं हम लोग। और बाकी हमारे सुनील भी बताइए। सुनील भाई से मैं बात करूंगा। सुनील भाई, लगातार देश में जो किसान हमारे परेशान हो रहे हैं, खाद को लेकर के लगातार रेट बढ़ा, इस पे क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यालय पे उपस्थित होने के लिए। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज ये हमारा ऐतिहासिक दिन है सत्ता परिवर्तन का। जो इतिहास आज से 2 साल पहले नगीना में रचा गया था, वो इतिहास उत्तर प्रदेश 2027 में रचेगा। और हमारी सरकार पूरी बहुमत से 2027 में सरकार आएगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसी की खुशी में आज मैं आपसे चाहूंगा लड्डू की तरफ एक बार कैमरा दिखा दीजिए भैया। आज हम लोग अपने कार्यालय पे लड्डू बांट के खुशी मना रहे हैं कि हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा चालू हो चुकी है जी। और भाई सत्ता परिवर्तन के लिए लड्डू। बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात खाद की, तो किसान बहुत परेशान हैं। उनके बीज के जो बीज खरीद के बोता है, उसके बाद जब उसको बेचने जाता तो उनको अच्छे मूल्य नहीं मिलते। अब अहम मुद्दा देखिए यूरिया और खाद का आ रहा है। खाद किसानों को नहीं मिल रही है। अब कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, बटाई भूमि जो है लेकर बो रहे हैं, उनको खाद नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को इस पर गहनता से ध्यान देना चाहिए और खाद का निवारण जल्द से जल्द करना चाहिए। आगे मैं बात करूंगा भाई साहब से। भाई साहब, जो देश में हमारे लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है और कैसा होना चाहिए, ये बताइए। अगर लॉ एंड ऑर्डर देखना हो तो आप बहुत चंद्रशेखर आजाद की नगीना में आप देखिए। लॉ एंड ऑर्डर देखना हो तो जो बहुजन सरकारें रही आप उनको देखिए। क्योंकि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा से प्रेरित है। हम मान्यवर कांशीराम साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। मान्यवर कांशीराम साहब की जो आदर्श हैं, उनके मूल्य हैं, उनको संजोने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि नगीना में अगर छोटी सी कोई बात होती है तो हम लोग सीधे चंद्रशेखर जी उसको प्रदेश पे ले जाते हैं। और नगीना नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिए, और रही बात कानून व्यवस्था की, अभी देखिए आप कैसे दिन दहाड़े गाजीपुर में गोली मार दी गई एक आदमी को, कैसे सूर्य हत्याकांड हुआ। तो ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये सरकार पूरी तरह फेल है। मैं इसको 10 में 0 नंबर दूंगा। अगर कानून व्यवस्था तभी सुधरेगी जब आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम लोग चंद्रशेखर जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इस राज्य का शासक बनाने के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने शुरू कर दी है। मैंने आपसे पहले भी बताया, उस सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर के हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर हम जाएंगे, हर एक प्रत्याशी का फीडबैक लेंगे, वहां पर अपने सामाजिक समीकरण दुरुस्त करेंगे। हमारा पूरा संगठन उत्तर प्रदेश में है। मुझे लगता है जितना बड़ा संगठन हमारा है, खड़ा हो चुका है उत्तर प्रदेश में, उतना बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी का भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम पूरा अपना कैडर बना रहे हैं, कैडर का प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो आने वाला समय जो 2027 है वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के जिस तरह नगीना से उन्होंने जीता था इंडिया गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया था। इंडिया गठबंधन तीसरे नंबर पे था, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 1.25 वोट से हार गया था। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आप देखिएगा कि जिसमें आजाद समाज पार्टी पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन करके रख देगी। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भाई साहब से मैं बात करूंगा। भाई साहब मेरे बीच में। भाई साहब, देश में अभी 6 तारीख को एक काकरोच पार्टी का आंदोलन होने वाला है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो पार्टी है, अभी आप ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये रन कर रही है। अभी इसका कोई ऑथेंटिक कोई कहना चाहिए कि नहीं है। पार्टी अभी ये बनी नहीं है उस तरीके से जो भारत में जिस तरीके से पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है। खैर ठीक है, इस तरह की पार्टियां क्यों आई, क्यों बन रही हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। देश के जो हालात हैं, इसमें आप देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई और अन्याय, तो
उसको आप देख रहे हैं कि नौजवान जितना है वो सब उसमें जुड़ रहा है। हम उनकी पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपनी पार्टी है हमारी, हमारी एक अपनी विचारधारा है और संविधान के दायरे में हम लोग रह के बात करते हैं। अब उनका जो भी विजन हो, जो भी उद्देश्य हो, किसने बनाया क्या किया, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। तो हालात जब होते हैं ऐसे तो कुछ कुछ ना कुछ पार्टियां आती ही हैं, बहुत सी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। तो जो हमारा जो आज का जो ये उद्देश्य है कि आज हमारे 2 साल पूरे हुए हैं पार्टी के, और उस और आज जो हमारा भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी का जो कहना था कि आप लोग पार्टी कार्यालय पे इसको मनाएंगे, घर घर तक बात पहुंचाएंगे, और आज उन्हें देखिए डिटेन कर लिया गया। आज उनकी यात्रा चालू होने वाली थी, उनको डिटेन किया गया, सरकार ने उनको डिटेन किया। तो भय है, सरकार को भय है, उनको ये लगता है कि ये लंबी रेस के घोड़े की तरह है, लंबी रेस की पार्टी है, तो कहीं ये बहुत इस्टेब्लिश कर गई तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। जबकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे लोग हर गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, बेरोजगार, जितने भी जो भी लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला